रहे अशोका न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह और आज हम मौजूद हैं चिड़ियाघर के बाहर, पटना चिड़ियाघर के बाहर, जहां पर एक एनजीओ जिसका नाम है मर्सी फॉर एनिमल्स फाउंडेशन के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, यहां पर हमें प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए इनसे हम बात करते चलते, इनसे जानते हैं कि क्या मकसद है इनका। हेलो, नाम क्या हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम मोहम्मद फरहान हुआ और मैं मर्सी फॉर एनिमल से हूँ। हम लोग का ये मांग है कि जो भी, जैसे कि जो गाय पहले, जो गाय या भैंस जो पहले दूध देती थी, दूध देना जब बंद कर देती है तो उसको जो भी ग्वाला जो भी हो वो उसको रोड पे छोड़ देता है। या जब उस सहायता, जैसे कि, और वो भी जो भी उसका दूध होता है वो उसके बच्चे के लिए होता है, ना कि किसी लोगों के लिए होता है, इंसान के लिए होता है। जब उसके बच्चे को भी वो दूध नहीं मिल पाता है, तो यही चीज़ के लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ जो है आप आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपको ये बताते चले कि ये एक शायद वीगन प्रदर्शनी हो रही है यहाँ पर लोगों से अपील की जा रही है कि आप वीगन बन जाए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वीगन ही क्यों, वेजिटेरियन क्यों नहीं? वीगन इसलिए क्योंकि वेजिटेरियन अगर बनते हैं तो वेजिटेरियन में बहुत कुछ ऐसा है कि उसमें भी कोई जो भी मनुष्य होता है वो भी सही तरीके से प्रॉपर वे में वेजिटेरियन नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए वेगन रहेंगे तो इससे देश को संदेश या लोगों को संदेश जाएगा कि किसी भी एनिमल्स को हार्ट नहीं पहुंचेगा। तो इस वजह से, और दूसरा है कि दूसरा ये है कि अगर लोग वीगन प्रॉपर्ली अगर बन जाए तो उनके लिए भी, उनके सेहत के लिए भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपका क्या नाम हुआ? गोविंद कुमार मेरा नाम। वीगन में भारत में ऑप्शंस कम है खाने के, और अगर हम लोग वीगन चूज करते हैं अपने लिए तो बहुत महंगी वो एक सब्स्टिट्यूट होता है हमारे लिए। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा सब्स्टिट्यूट है जो इंसान जो है यहाँ पे भारत में लोग यूज कर सकते हैं वीगन? महंगी नहीं है, ये हमारा माइंड सेट है। हाँ, ये है कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम उतने वीगन अभी है नहीं, तो मार्केट में जो भी अवेलेबल है तो उसे महंगा पड़ता है अवेलेबल कराना कुरियर के थ्रू। तो हम घर पे बना सकते हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क बना सकते हैं। अगर हमको दूध पीना है तो नारियल का दूध बना सकते हैं, बादाम का दूध बना सकते हैं। और हम बोलते हैं कि आपने उनसे पूछा कि वेजिटेरियन क्यों नहीं, वीगन क्यों, तो हम बोलते हैं कि दूध जो है शाकाहारी है, तो दूध जो है किस पेड़ पे उगता है, वो भी तो खून से ही बन रहा है, तो शाकाहारी कैसे होगा? वो भी तो जानवर से ही आ रहा है। तो इसी तरह से वो शाकाहारी नहीं है, वो मांसाहारी के अंतर्गत ही आता है, इसीलिए हम वीगन क्यों। जी बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर एक छोटा सदस्य भी हमें दिख रहा है एनजीओ का, इससे भी हम बात करते चलते। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य राज। आप यहाँ किस चीज की प्रदर्शन करें, आपको पता है? हाँ, बताइए आप एक बार। हम लोग को दूध नहीं पीना चाहिए और मांस और वीगन बनना चाहिए, मांसाहारी। और ऐसा क्या वीगन आप खाते हैं अपनी रोज की जिंदगी में? फल वीगन? फल भी खाते हैं, फ्रूट तो वीगन में नहीं आता है। फ्रूट तो वीगन जो भी मतलब एनिमल से नहीं आ रहा, वो सारा चीज वीगन ही है। जो भी हम मतलब क्रूरता मुक्त जीवन हम जीते हैं, उसी को वीगन बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सही करना चाहूंगी, वीगन का मतलब वो नहीं होता। वीगन का मतलब होता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की क्रूएल्टी को बंद करना। वीगन का मतलब होता है ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनना जो कि प्लांट की क्रूएल्टी को भी खत्म करते हैं और एनिमल की क्रूएल्टी को भी खत्म। प्लांट्स में भी जान होती है, बिल्कुल जान होती है, पर उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होते जो पेन फील करे। अच्छा। हाँ, अगर हम ऐसे भी देखें तो हम बोलते हैं कि अगर मुर्गे खाएं तो उसको पहले हम तैयार करने के लिए 20 किलो अनाज खिलाते हैं, और उतने अनाज में हम कितने लोग खा लें। तो इस तरह से भी हम देखें कि प्लांट्स में जान होती है, तो हम प्लांट्स खाएं तो कम प्लांट्स खाएंगे। अगर हम जानवर को खाते तो फिर ज़्यादा प्लांट्स हमें उगाने पड़ेंगे और ज़्यादा खिलाने पड़ेंगे। जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आपने सुना, एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव, एक बहुत ही अच्छी मुहिम है जो कि मर्सी फॉर एनिमल्स फाउंडेशन ने की है। और यहाँ पर इन लोगों की जो प्रदर्शनी है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक बहुत ताकतवर संदेश देती है। शायद पटना के लोग इससे कुछ एक छोटा सा बदलाव हमें पटना में देखने को मिले। शायद यहाँ पर जो लोगों की प्रेफरेंसेस है खाने को लेके वो हमें बदलती हुई दिखे। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे अशोका न्यूज़। धन्यवाद।